के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, जिसमें फ़र्स्ट आता है हमारे खान-पान और हमारे रहने-सहने का तरीका, क्योंकि एक उम्र के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास करके अपनी सेहत का। तो आज मैं बना रही हूँ धनिया पानी। अक्सर हाँ, मैं हर रोज़ कुछ न कुछ पानी सुबह के टाइम बनाती हूँ, जैसे धनिया पानी हो गया, हल्दी पानी हो गया, या मतलब उसी तरीके से कई सारी अदरक पानी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ और हफ्ते में कम से कम 4 दिन मेरा पक्का है कि मैं वो पीती हूँ। तो इससे अब फ़ायदा या नुकसान जो भी होता हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये है कि हमारी बॉडी थोड़ी-सी डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि हम दिन भर जो खाते-पीते हैं वो फिर अ, ठीक से पचे, नहीं पचे तो अपना सुबह ही हम कुछ ऐसा ले लें, जिससे कि हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है या हमारी इम्यूनिटी है, वो अपना ठीक-ठाक चलता रहे। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ साग, चौलाई का साग। लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों ही बना रही हूँ एक साथ ही, और साथ ही अपना जो काम होता है वो भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं जैसे ही योगा करके आती हूँ तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पानी पीऊँ, और जैसे ही पानी बनाने लगती हूँ तो लगता है कि अब खाना-पीना भी तो बनाना है, तो मैं साथ के साथ ही सारी चीज़ें शुरू कर देती हूँ। कुछ चीज़ें मैं बीच में छोड़ के चली जाती हूँ और फिर आकर के करती हूँ, जैसे नहाने चली गई तो। तो अब यहाँ पर साग चढ़ा रही हूँ, तो मैंने सरसों के तेल में मेथी दाना डाल के, और ये हरा साग है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं गेनहारी, लेकिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग क्या चौलाई बोलते हैं या हरा साग। ये बहुत टेस्टी होती है और इस टाइम पे मिलती भी है, तो ज़रूर अपने खाने में इसको खा मतलब इस्तेमाल करें। ये फाइबर होता है, कोई भी साग तो आपके शरीर को नुकसान तो करेगा नहीं। और नमक हल्दी डाल के बस इसको ढक दिया है एकदम कम आँच पर। साथ में आज मैं बनाऊँगी दाल। तो ये काला दाल होता है ना, काली दाल जो होती है, उड़द की दाल, जिसे हम इधर दिल्ली के साइड में ना माँ की दाल भी बोलते हैं। तो ये कई तरह की चीज़ें लोग बोलते हैं, इसको ढाबे वाली दाल भी बोलते हैं लोग, क्योंकि ये पहले ढाबे में ही मिलती थी बहुत अच्छी। तो इसमें मैंने सिर्फ़ नमक, हल्दी और एक तेज़पत्ता डाल के चढ़ा दिया है। तेज़पत्ता जी चढ़ाने डालने से ये होता है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है ना, वो निकल जाती है, जो झाग की तरह निकलता है ना, वो सोख कर लेता है। उसके बाद मेरा शुरू होता है थोड़ा बहुत जो अपने मी टाइम होती है वो, तो मी टाइम क्या ही देना, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तो घर तो ठीक ही था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इधर-उधर रखी थी, तो उन सबको मैंने ठीक किया। और साथ में जो अपना पानी है उसका भी एन्जॉय करना है मुझे, तो वो मैं बैठ के ही पीती हूँ। वो मैं ऐसे मतलब कहीं भी चलते-फिरते नहीं पी लेती हूँ। सुबह जब भी आप उठते हैं तो ऐसे में घर जब बिखरा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ चीज़ें ऐसे जैसे सोफ़ा के आसपास बिखरी रहती हैं, तो उन सब को मैं सही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल ही ऐसे क्लीन सा घर अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभार बिखरा हो कोई बात नहीं। और देखिए, ये मैंने कुशन कवर जो बनाया है ना, तो 2 तो बन गया, और 2 अभी और बनाने हैं जो कि मैं नहीं बना पाई हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेस लेके काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मतलब कई बार आपके दिमाग में चलता रहता है कि मुझे इसको पूरा करना है, और वो फिर आपको बीमार भी कर सकती है, क्योंकि घर के भी काम बहुत सारे होते हैं जिनको निपटाना ज़रूरी होता है। और वो जो काम है एक एक्स्ट्रा में आता है, वो हॉबीज़ है जो हम सिल लेते हैं, नहीं तो टेलर तो बाहर बैठे ही हैं, हम उनको दे देंगे तो वो फटाफट से सिल के हमें दे देंगे। लेकिन क्योंकि हमें आता है तो हम सोचते हैं कि चलो खुद ही बना लें। यहाँ पर साग देखिए मेरा बन चुका है, और ये इसको खूब अच्छे से दबा-दबा करके इसको पेस्ट जैसा बना, पेस्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा इसको कुचलना होता है। और इसके अंदर हम जो बनाते हैं उसमें तो यही सरसों का तेल और हरी मिर्च डाल के बनाते हैं। इसके साथ सिर्फ चावल और रोटी काफ़ी है बिहारी खाने में। ये जो बहुत स्पेशल साग है, तो इसके साथ खाना अच्छा लगता है। और आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में रोटी नहीं बनाई थी, तो हफ्ते में 1 दिन हम लोग कुछ इस तरीके से खाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स ले लिया, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी है, मतलब बादाम, अखरोट, और यहाँ पर चिया सीड्स, और साथ में थोड़े से गोंद कतीरा जो होती है ना वो। तो इन सब चीज़ों को एक साथ डाल के और ऊपर से ठंडा दूध डाल करके इसको खाते हैं। और ये इतना हैवी नाश्ता होता है कि आपको मतलब कम से कम 3-4 घंटे तक इतना सा भी भूख नहीं लगेगा। तो अभी तो आम का सीज़न भी है, तो इसके अंदर आम भी डाल दिया है, और मेरे घर में आम आया है, मैं आपको दिखाऊंगी कि लास्ट में कहाँ से आया है वो आम। तो आम डाल दिया, और इससे इसका मतलब इतना अच्छा स्वाद हो जाता है।
तो चलिए अब मैं खाने जा रही हूँ, सबके लिए लगा दी है मैंने कटोरी। और इतना मज़ेदार होता है ना कि मतलब इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो ठंडा दूध है ये, ठंडे दूध में ही मैं खा रही हूँ। और जो मेरे घर के सब लोग हैं, बेटी और हस्बैंड, सब वो ही ठंडा दूध में ही खाते हैं। वैसे आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि चिया सीड्स और वो जो है ना दोनों ही दोनों चीज़ के साथ खाई जाती है। और आज मैंने ना एक फल मंगवाया है, उसका मैं सोच रही हूँ जूस बनाऊँ, तो देखती हूँ कब बनता है ये। यहाँ पर दाल भी हो चुका है, अब इसमें तड़का लगा दिया मैंने, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, जो भी चीज़ें थी सब डाल के। और इसमें कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला है, थोड़ी सी तेल में इसको पका के अच्छे से, और फिर इसमें तड़का लगा दिया। तो थोड़ा ठंडा करके ही डाला है, क्योंकि एकदम से गरम डालते हैं ना तो थोड़ा अभी गर्मी का टाइम है ना, तो पूरे घर में ऐसे छींक जैसी हो जाती है। अब देखिए मैं सारा काम करके आई हूँ, और अब मैं नहा भी चुकी हूँ। तो अब मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि बीच में पानी काफ़ी गर्म था, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं नहा के ही आ जाती हूँ। क्योंकि फिर ऐसे होता है ना कि बैठ जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता। और ये लिपस्टिक कैसा है, ये लिप ग्लॉस कैसा है, बिल्कुल अजीब सा लाल कर देता है। नहीं? पता नहीं आपका इतना ज़्यादा रेड। मेरे ऊपर ना पिंक ही सही लगता है ये। जब मैं आपको पिंक ही दिखा रही थी आपने बोला था ये रेड लेती हूँ। रेड नहीं लेती हूँ, मुझे ऐसे लगा ये कलर सही है। अगर पिंक लेती हूँ तो फिर कुछ ज़्यादा ही लाइट पिंक आ जाता है। पिंक देखो, जैसे जो मैं लेती हूँ ना वो थोड़ा डार्क, ये थोड़ा ऐसे दूसरा पिंक है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं कहीं जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने गाड़ी से ही शुरुआत कर दिया है। टाइम नहीं मिलता है शुरुआत करने का। सुबह से सारा कुछ काम धाम हमारा हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने आज जो वीडियो डाल रही है उसकी एडिटिंग नहीं करी है मैंने। पता नहीं अब जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किसी काम से, इसको मेट्रो स्टेशन छोड़ना है। पहले एक काम निपटाएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। और इसको छोड़ने जाने के लिए सोच रहे हैं कि इसको कॉलेज तक छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे अपनी। क्योंकि मुझे ना कुछ सामान भी लेना है, तो सोच रही हूँ इसी बहाने सामान भी लेके आ जाऊँ। यूनिवर्सिटी बहुत दूर है कितनी। और ये जब गाड़ी हिलती है ना तो मज़ा आ जाता है। और आज जो धूल चल रही है वो आपको मैं दिखाती हूँ, कितनी गंदी वाली धूल चल रही है। ये मुझे लगता है करीब एक हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। बीच में बारिश भी हुई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बारिश बस नम करके चली गई है खाली। धूल तो ऐसे ही हो रही है। तो देखिए बाहर ना, वैसे हो सकता है आपको मतलब कैमरे में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतनी गंदी वाली आंधी चल रही थी, बहुत ज़्यादा। सब चीज़ें उड़ उड़ के इधर उधर जा रही थी। लेकिन हाँ, कुछ पेड़ हैं जो उन चीज़ों को बचा देती हैं। बस इसके बाद हम लोग चले गए दिल्ली, और दिल्ली जा कर के हमें कुछ काम था, तो वो काम हो गया। तो अभी अब हम लोगों का काम हो चुका है। बैंक का काम था जिसके लिए हमें दिल्ली आना पड़ा। और अभी इस बैंक के सामने ही एक बहुत ही फेमस छोले कुलचे वाला बैठता है, तो वहाँ से हमने छोले कुलचे खाए, और बेटी के लिए भी ले लिए हैं। और साथ में मदर डेयरी है, तो वहाँ से छाछ की पैकेट लिए। मैं तो सोच रही हूँ कैसे पीऊँ। मेरे हस्बैंड तो इसको दांत से फाड़ के और पी चुके हैं। फिर हम लोग निकलते हैं, बेटी वेट कर रही होगी मेट्रो स्टेशन पे। तो आज मैंने जितने भी पुराने अचार थे ना, उन सबको धूप में डाला था, लेकिन ज़्यादा देर धूप लग नहीं पाई है। ये कितने काले काले अचार हो गए हैं। ये मतलब पिछले साल जो बनाए थे ना, वो सारे अचार हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जैसे मैं मार्केटिंग शुरू कर दी है, बेचना शुरू कर दिया है? मतलब ये तो आम का वो बड़े वाले जो पीस के होते हैं वो है, वो भी, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। इसमें ना थोड़ा सा कटहल भी मिला हुआ है। और ये जो है ना घिसा हुआ अचार है, जिसको हम लोग कुच्चा बोलते हैं। और ये जो अचार है ना, वो आंवले का अचार है। मैं बीच में बनाई थी, लेकिन इतना खर्च नहीं हुआ है। तो देखिए ये आंवले का अचार है। तो देखिए कितने सारे अचार हो गए। थोड़ा सा मैं निकाल के रखती हूँ इन मर्तबान में, और एक अचार बाहर सूख रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, बाहर गए हुए थे तो धूप में, धूप थी ना, और बाहर धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग थोड़े से ऐसे थकावट जैसी हो गई, क्योंकि बाहर पता नहीं कि इतनी गंदी वाली धूप थी। और मैं बर्तन लगा के गई थी डिशवॉशर में, तो शायद धुल गया होगा, तो अब उसको निकालूंगी। और आज हमने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि खाना भी जो बना के रखी वो रखा ही रह गया,
क्योंकि आज हम लोगों ने छोले कुलचे खाए बाहर के। जो छोले होते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, दिल्ली के छोले कुलचे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और हम लोग काफ़ी दिनों बाद गए थे तो इसलिए सोचा कि खा के ही चलते हैं। मैंने वह डिश वॉशर में बर्तन भी लगाए हुए हैं, तो चलिए आपको वो भी दिखा देती हूँ। बस सबको निकाल के और रखना है। एकदम चकचक हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से धुल जाता है। तो अब इसको निकाल के, और आज काफ़ी बर्तन हो गया था क्योंकि कल से ही मैं लगा रही थी इसके अंदर, तो सारे बर्तन धुल चुके हैं। इतना सारा बर्तन धोने में ना तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन अगर इसमें डाल देते हैं तो आराम से अपना 1 घंटे में धुल जाता है। अब मुझे रखना है इन सभी अचारों को रैक के अंदर कि ये ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा, इन सबको सही करूँगी। जो नया वाला अचार बनाया ना उसको एक बर्तन में शिफ्ट करूँगी। इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बने रहिए, देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे घर में आया है आम, और ये आम आया है, हमें किसी ने भेजा है डायरेक्ट महाराष्ट्र से, तो कोल्हापुर साइड से, तो वहाँ से आया है। और ये अल्फांसो है, देखिए उन्होंने पूरा एड्रेस अपना लिखा है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। और इतना खुशबूदार आम है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इसको देख के ही मन खुश हो गया। ये रात को आया, ये आया है अल्फांसो आम, जैसे लग रहा हम वेट ही कर रहे थे, मुझसे ये गिफ्ट ही आया है। और आज हमारे घर में, कल तो हमने अच्छे से खाया था पर आज आम जो है ना वो हो गया, नहीं था, तो अच्छा हुआ आज आ गया। अब खाएगी तुम लोग और हम लोग सब मिल के खाएंगे। अल्फांसो आम बहुत महंगा होता है वैसे। डायरेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। डायरेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। वैसे तो मैंने आप लोगों को बाय बोल दिया था, लेकिन क्या हुआ कि मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई, तो रह गया था। तो मैंने सोचा दूसरे दिन जब मैं उठी तो मैंने कहा फिर इसमें कुछ अपना जो काम कर रही थी वो भी मैं इसी में डाल ही दूं, क्योंकि फिर आगे की भी जो वीडियो होगी वो फ्रेश बनती रहेगी। तो आज मैंने अपने जो वीडियो बनाने से रिलेटेड जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, जितने भी वो स्टैंड वेस्टैंड हैं, वो सब इतना किचकिच किरकिरी सी हो गई थी, तो मैंने उन सबको ना धो दिया है। और ये सबसे पहला सेल्फ़ी स्टैंड है जो मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया था, लेकिन इसका यूज़ मैं शायद ही कभी की। तो वैसे तो बहुत सुंदर है, और लेकिन मैंने बहुत कम इसका यूज़ किया है। और बाकी तो मैं जब किचन की वीडियो बनाती हूँ तो उसके लिए स्टैंड होना चाहिए, तो वही स्टैंड धीरे धीरे करके पहले एक लिया फिर दूसरा लिया। एक तो टूट भी गया था तो उसको तो फेंक दिया, और ये मुझे किसी ने गिफ्ट ही किया था। और ये वाला है सही, लेकिन अब इसको मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो ये हो गया। इसको धो दिया मैंने, और आज मैंने फिर से अपने घर को सिर पे उठा रखा है, सारी चीज़ें धो दी हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक की ऐसे वो है, जैसे बास्केट टाइप की है ना, स्टैंड है, उस टाइप की है, ट्रॉली बास्केट टाइप की है। ये मुझे लगता है सबके ही घर में होती होगी, मैंने भी लिया था। तो मैं इसको टैग कर दूँगी, अगर आप लोगों को में से किसी को चाहिए तो लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े ही काम की है। तो इसको भी मैंने धोया था और धो करके सूखने के लिए डाल दिया। दोपहर का टाइम है, फटाफट सूख जाएगा। और क्योंकि मैंने आज डीप क्लीनिंग करी है, मैंने वीडियो में तो शेयर नहीं किया पर मैंने डीप क्लीनिंग करी है, तो सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी, तो सबको फिर से मैंने सेट किया है। वही मेन, कई बार मैं वीडियो में बोल दी हूँ कि धूल बहुत आती है, तो बस वही है, धूल जो उड़ती है ना, तो चाहे कितना भी ग्लास डोर लगा हुआ है घर के अंदर, धूल आता ही आता है। तो फिर से सारे सामान को मैंने सेट किया और सब कुछ आज धोया है मैंने। बड़ी वाली दरी भी धोई है, साथ में मैंने जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें थी सबको मैंने आज डीप पानी में सर्फ डाल करके आज सबको धोया है। तो बहुत टाइम लग गया था, तो इसीलिए एडिटिंग भी नहीं कर पाई। और जब एडिटिंग करने लगी तो मुझे लगा कि चलो अब यहाँ तक का मैं डाल ही देती हूँ। तो बस इस तरीके से फिर सारा घर ठीक करने के बाद बेटी भी थोड़ी परेशान हो रही कि मम्मी तब से काम किए जा रही है, लेकिन क्या करें, काम है तो करना तो पड़ेगा ही ना, कौन करेगा। क्योंकि बेटी भी अपनी पढ़ाई करती है तो उसको भी मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इधर उधर रखी थी सबको पहले ठीक किया, फिर जो कपड़े गंदे हो गए, जैसे होता है ना ये टेबल क्लॉथ या रनर, ये सब, उन सबको फिर धुलने के लिए भी रख दिया। और एक नीचे मैं दरी डालती हूँ डाइनिंग टेबल के नीचे, उसको भी आज मैंने धो दिया है, तो वो अभी सूख रहा है, सूख जाएगा तो फिर मैं उसे फिर लगा दूँगी। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल मेरा सेट हो गया।
तो अब मैं सोच रही हूँ ना टेबल के ऊपर अभी मैं कुछ भी नहीं रखूँ, क्योंकि कुछ भी रखने से ना मेरा टेबल थोड़ा छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।